भारत के एक व्यापारी हैं जो कि वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के चलते ये तीसरे से घट के 7वें स्थान पे आ जाते हैं और इनका जो पूरा एम्पायर है उसकी मार्केट कैप मात्र 2 दिनों में $30 बिलियन लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए से घट जाती है। हिंडनबर्ग है कौन? एक अमेरिकन रिसर्च एजेंसी या बहुत बड़ा शॉर्ट सेलर जिसकी एक रिपोर्ट ने अदानी में इतना बड़ा डैमेज किया। हिंडनबर्ग क्या करता है, मान लो एक प्रॉपर्टी है जिसका ओनर उसे बेचना नहीं चाहता। अब एक रियल एस्टेट एजेंट उसके पीछे पड़ा है। जब ये देखता है वो नहीं बेच रहा तो ये बाजार में अफवाह फैला देता है कि ये घर हॉन्टेड है, इसमें भूत है। अब इस चक्कर में ना तो कोई इसे खरीद रहा है ना ही कोई रेंट पे लेने को तैयार है, तो उसका ओनर परेशान होकर बाद में ये घर उसी रियल एस्टेट एजेंट को सस्ते में बेच देता है और ये उसे खरीद के कुछ टाइम बाद बहुत महंगे में बेचता है। ये कहानी है हिंडनबर्ग की। अदानी ग्रुप स्कैम कर रहा है, कितना बड़ा स्कैम है, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा इसे टारगेट किया जा रहा है, कितना पैसा डूब गया, कितनी वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई, ये सब बाद में समझेंगे। इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हिंडनबर्ग जिसने ये रिपोर्ट बनाई है वो है क्या, क्या काम करती है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सारा समझते हैं। कहानी शुरू होती है इजराइल से। नेथन एंडरसन नाम का एक एम्बुलेंस ड्राइवर जो काफ़ी गरीबी में जी रहा होता है, स्ट्रगल करता है, वो एक बेहतर जिंदगी की तलाश के लिए इजराइल से आ जाता है न्यूयॉर्क अपने चाचा के पास जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं। कुछ टाइम बाद एक ये ब्रोकिंग फर्म में नौकरी करता है और धीरे धीरे करके कुछ ही सालों में मार्केट की बारीकियों को बहुत अच्छे से समझ लेता है और एक तगड़ी कमांड बना लेता है शॉर्ट सेलिंग पे। 2017 में एंडरसन ने खुद की एक फर्म स्टार्ट की हिंडनबर्ग नाम से। हिस्ट्री में एक्चुअल में एक डिजास्टर हुआ था, हीलियम गैस से भरा हुआ एक एयरशिप क्रैश हो गया था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसी से ये नाम ड्राइव हुआ हिंडनबर्ग। इस फर्म का जो मेन काम था वो कंपनीज के ऊपर फाइनेंशियल फॉरेंसिक रिसर्च करना, कंपनीज में क्या फ्रॉड हो रहे हैं, मैन मेड डिजास्टर, एम्बेजलमेंट, जितनी भी गड़बड़ियां होती हैं उन सबका पता लगाना, रिपोर्ट बनाना और उसको पब्लिश करना। हिंडनबर्ग बाद में क्या करने लगी, जिस भी कंपनी की ये फाइनेंशियल फ्रॉड की या गड़बड़ी की रिपोर्ट बनाते थे या पब्लिश करने वाले होते थे उससे पहले उसके स्टॉक को शॉर्ट कर देते थे। शॉर्ट करने का मतलब होता है किसी स्टॉक को ऊपर से बेच देना और नीचे से खरीद लेना, इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। अगर आप मार्केट से हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, वरना आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। 2017 से लेके अब तक करीब 16 कंपनीज के साथ इन्होंने ऐसे किया है। इसमें सबसे पॉपुलर निकोला नाम की कंपनी, इसका $80 से शॉर्ट किया था और अभी $2 पे चल रही है। तो बहुत सारी कंपनीज के साथ इन्होंने ऐसा किया, कुछ तो बर्बाद हो गई, कुछ उठ गई हैं। अदानी ग्रुप के साथ भी इन्होंने सेम ऐसे ही किया है। तो ये ऊपर के लेवल से शॉर्ट कर देते हैं और नीचे से आके बाय कर लेते हैं। बहुत मोटा प्रॉफिट बनाया है इन्होंने बहुत सारी कंपनीज के अंदर और काफ़ी टाइम पे उन पे इल्जाम भी लगे कि ये रिपोर्ट बना के एफआईज को बेचते हैं ताकि वो स्टॉक्स को पहले से शॉर्ट करके गिरा दें और जब वो मिनिमम लेवल पे आ जाए तो नीचे से बाय कर लें। अमेरिका में हिंडनबर्ग के ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, 3 तो इनके ऊपर रनिंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है। काफ़ी लंबे टाइम तक इनके बैंक अकाउंट को सीज करके रखा गया था और यूएस में हिंडनबर्ग को बैन कर दिया कि किसी भी लिस्टेड कंपनी के अगेंस्ट ये कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकती। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि हिंडनबर्ग जानबूझकर ऐसी रिपोर्ट पब्लिश कर दिया ताकि कंपनीज के स्टॉक्स गिरें और ये नीचे से बाय करे या शॉर्ट सेल करके फायदा उठा सके। इसका जो फाउंडर है एंडरसन, वो 15 दिन के लिए जेल भी जाके आ चुका है। जिस हिंडनबर्ग को अमेरिका में ही कोई सीरियसली नहीं लेता, उसकी एक रिपोर्ट की वजह से इंडिया में बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया। अदानी ग्रुप की इतनी बड़ी वेल्थ मार्केट से वाइप आउट हो गई। सारे स्टॉक्स 20 से 25% के लोअर सर्किट पे आ गए। इन्वेस्टर्स घबरा गए हैं। एफपीओ जो इसका अभी अभी आया था 20,000 करोड़ का, वो भी थोड़ा सा अभी खतरे में पड़ गया है। अदानी ग्रुप के पास सारे हार्डकोर बिजनेस हैं, ग्रीन एनर्जी, पोर्ट, एयरपोर्ट, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स का, एलआईसी का बहुत हैवी स्टेक है इसके अंदर, बैंक्स का भी स्टेक है। तो बिजनेस कोलैप्स होने वाला तो लगता नहीं है और एक रिपोर्ट के चलते शॉर्ट सेलिंग हो सकती है, सर्किट लग सकते हैं, थोड़े टाइम बाद ऊपर आ जाएगा। पिछले 2 सालों में अदानी ग्रुप ने गजब की वेल्थ क्रिएट की। इनके स्टॉक्स के आप रिटर्न देखो, 5, 10, 15, 20 गुना भागे हैं। अदानी ईएनटी 120 रुपए से 4,000 रुपए, ओवर वैल्यूएशन, बहुत सारा लोन ले रखा है, ऐसे इल्जाम इनके ऊपर लगते रहते हैं। कुछ टाइम पहले इंडियन एक्सप्रेस में भी खबर आई थी, सुचेता दलाल, याद ही होगा आपको, हर्षद मेहता स्कैम 1992। 2021 में उन्होंने कहा कि ये दूसरा हर्षद मेहता है, इसके ऊपर भी मैं रिपोर्ट बनाऊंगी, कोलैप्स कर जाएगा, ये होगा वो होगा। लोगों ने शॉर्ट करा, लोअर सर्किट लगा, अगले दिन अपर सर्किट लगा, 1 महीने तक स्टॉक्स भागे, शॉर्ट सेलर्स के कपड़े फट गए। वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर अमेरिका, ये शुरू से इंडिया से चिढ़ते हैं। इनका प्रोपोगेंडा रहा है कि इस कंट्री को कभी आगे नहीं बढ़ने देना। ये कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया का कोई भी बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट वर्ल्ड में 3rd या 2nd रैंकिंग पे आए, इतना अच्छा करे। इंडिया आज एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, बहुत तेजी से इमर्जिंग इकोनॉमी बन चुकी है, परफॉर्म कर रही है, सब कुछ सही चल रहा है, वर्ल्ड में हम आगे जा रहे हैं, हर चीज़ में आगे निकल रहे हैं। तो ये कभी नहीं चाहते एफआईज के साथ मिलकर, ऐसी एजेंसीज के साथ मिलकर ऐसी फेक रिपोर्ट बना के
ये कुछ नहीं होने वाला। इतना बड़ा ग्रुप है, इतना बड़ा जाइंट अदानी का कॉन्ग्लोमरेट है, ये कहीं नहीं जाने वाला, ना ही कोलैप्स करेगा। अदानी ने बहुत सारे इन्वेस्टर्स की वेल्थ बना के दी है, इतनी अच्छी वेल्थ क्रिएट की है, तो ये कहीं नहीं जाने वाला। रिपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्किट लगते हैं, अपर भी लगते हैं, लोअर भी लगते हैं। कोई स्टॉक 10-10 गुना भागा है तो 20-30% गिर जाए, फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टर्स अभी भी इन्वेस्टेड हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड का अच्छा खासा स्टेक है। और मीम्स तो बनते रहते हैं, जब ऊपर जा रहा था तब भी मीम्स बन रहे थे, नीचे जा रहा है तब भी मीम्स बन रहे हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये ग्रुप कहीं नहीं जाने वाला।